वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के स्वाध्याय में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उपनिषद स्वाध्याय की इन कक्षाओं में हम विगत कई दिनों से ईशावास उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे थे। इसी क्रम में आप में से कई जिज्ञासुओं की ये इच्छा थी, ये उनकी अभिलाषा थी कि एक बार इस उपनिषद का जो सार तत्व है, जो इन 18 मंत्रों में हमें ग्रहण करना चाहिए, वो कौन से सार तत्व हैं जो ऋषि हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जो ज्ञान वो प्रदान करना चाह रहे हैं, उसकी सार रूप पे एक कक्षा क्यों ना ली जाए। तो इसी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए एक कक्षा आप सभी जिज्ञासुओं के लिए ईशावास उपनिषद का सारांश। आज की कक्षा में हमने जो ईशावास उपनिषद का अब तक स्वाध्याय किया है, उसके जो सार बिंदु हैं, उनमें से हमें क्या क्या ग्रहण करना है, क्या क्या दृष्टि हमें ऋषियों ने प्रदान की है, उस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे अपनी आज की कक्षा में। आइए प्रारंभ करते हैं। ईशावास उपनिषद में कुल 18 मंत्र दिए गए हैं, जो कि जिसमें पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मा ग्रधा कस्य सिद्धम्। इस मंत्र में ऋषि हमें ये दृष्टि प्रदान कर रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, अर्थात जो चर अचर जगत में जो भी चीजें हैं वो सभी उस परमात्मा की शक्ति से चलायमान हैं। और इसमें हमें जो दूसरा बिंदु हमें दृष्टांत हमें प्रदान किया जा रहा है वो यह है कि हमें अनासक्त भाव से अपने जीवन में कर्मों को करना है। यानी हमें कर्म तो करने हैं परंतु उनमें आसक्त नहीं होना है। यदि हम उनमें आसक्त होते हैं तो वही कर्म हमारे कर्म बंधन के कारण बनेंगे। जैसा कि दूसरे मंत्र में हमें बताया गया है कि ना कर्म लिप्यते नरे, अर्थात कि यदि हम अनासक्त भाव से कर्मों को संपादित करेंगे तो वो कर्म हमें कर्म बंधन से मुक्ति की ओर ले जाएंगे। अन्यथा जो भी कर्म हम कर रहे हैं बिना किसी शास्त्रीय दृष्टि के इस यथार्थ चीज को जाने हुए वे कर्म हमें बंधन की ओर ले जाएंगे। और इसमें ईशावास उपनिषद का जो सार तत्व है वो यह है कि वो परमात्मा के स्वरूप को भी हमें बतलाने का प्रयास किया गया है कि वो परमात्मा का स्वरूप क्या है। हम ना जाने कितने मत पंथ संप्रदाय आदि में अलग अलग दृष्टिकोण को देखते हुए अपने में एक प्रकार का हमें संशय उत्पन्न हो जाता है कि वास्तव में वो परमात्मा का स्वरूप है क्या, हम उसके किस स्वरूप की उपासना करें, जिस स्वरूप की हम उपासना कर रहे हैं वो वास्तव में सत्य है या असत्य है, हम उसको क्यों उसकी उपासना करें, आदि आदि जो प्रश्न है हमारे मन में, आइए उसका एक एक करके हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो है कि परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, वो ईशावास उपनिषद में अच्छी प्रकार से हमें बताया गया है ऋषियों के माध्यम से कि 8वें मंत्र में आता है सा पर्यगास शुक्रम अकायम आवरणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभु स्वयंभु याथा तत्तो अर्थान विविधा शाश्वतेभ्या समाभ्या। इस मंत्र में हमें परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है कि वो किन किन लक्षणों से युक्त है, वो साकार है कि निराकार है, वो किन किन गुणों से युक्त है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, अर्थात वो साकार और निराकार दोनों है, वो व्रणों से रहित है, वो स्नायु आदि से रहित है, वो कबीर है, वो क्रांति दृष्टा है, वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने में सक्षम है। जो घटनाएं भूत में घटित हो चुकी हैं वे सारी घटनाएं उनके सामने परिलक्षित है, उनमें ऐसी कोई घटना नहीं है जो घटना उनसे छुपी हुई हो। तो आदि आदि प्रकार से हमें ऋषिगण दृष्टि दे रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। अन्य कुछ मंत्रों में बताते हैं कि परमात्मा को हम किस रूप में अनुभव करें। आज की परिस्थिति को देखते हुए भी हमें बहुत आवश्यक है कि अपने जीवन को उस परमात्मा के शाश्वत तत्व को प्राप्त करें, उस परमात्मा का जो शाश्वत अंश है उसका हम अपने को अनुभव करें। और इसी अनुभव को हम किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए ऋषियों ने हमें दृष्टि दी है कि परमात्मा कहाँ है।
हम अनेक अनेक मार्गों से उसको खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे दृष्टांत दिया जाता है कि नदियां विभिन्न स्रोतों से निकलती हैं। कुछ नदियां आपकी हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, कुछ नदियां अलग अलग पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं, कुछ नदियां जो दक्षिण भारत में उनका स्रोत अलग है। इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में नदियों का स्रोत अलग अलग होते हुए भी मुख्यतः अंत में वो जाके एक सागर में ही समाहित हो जाती हैं। इसी प्रकार से उपनिषद, इस ईशावास उपनिषद के माध्यम से ऋषि हमें दृष्टि दे रहे हैं कि हमारे मार्ग अलग हो सकते हैं, परंतु वो परमात्मा तक पहुंचाने वाले ही सारे मार्ग हैं। हम किसी भी मार्ग का चयन करते हैं, यदि हम उसकी यथार्थ स्वरूप को समझते हुए श्रद्धा पूर्वक उस मार्ग में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो वो हमें उस सत्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। बस हमें क्या करना है, श्रद्धा के साथ उस मार्ग में आगे बढ़ना है। इसी परमात्मा के तत्व को आइए हम और समझने का प्रयास करें। ईशावास उपनिषद का जो 5वां मंत्र है, जिसमें बोला गया है कि वो परमात्मा कहाँ है, हम अक्सर खोजने का प्रयास करते हैं कि शायद इस अमुक स्थान में परमात्मा हो, इस अमुक तीर्थ में परमात्मा हो, इस अमुक व्यक्ति में परमात्मा हो। तो ऐसी सारी दृष्टियों को जो यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है वो ईशावास उपनिषद के ऋषियों ने प्रदान किया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये संपूर्ण संसार उस परमात्मा से व्याप्त है। ऐसा नहीं हम कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तीर्थों का महत्व नहीं है या जो महापुरुष है उनका महत्व नहीं है, उनका महत्व है। लेकिन यदि हम परमात्मा को खोजने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो परमात्मा सभी चर अचर वस्तुओं में व्याप्त है समान रूप से। और 5वें मंत्र की बात हो रही थी, उसमें बोला गया है कि तदे जति तन्ने जति, वह परमात्मा चलता भी है नहीं भी चलता है, अर्थात उसमें स्थिर के गुण भी है और अस्थिरता अर्थात उसमें चलने के भी गुण हैं। और आगे बोल रहे हैं कि तद अंतरस्य, वो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। और अंत में इस मंत्र में बताने का प्रयास करते हैं कि वो तदु सर्वस्यास बाह्यता, वो सबके भीतर भी है और उससे बाहर भी है, अर्थात इस जगत में भी परिपूर्ण है और परिपूर्ण होने के उपरांत वो इस जगत से बाहर भी है। तो इस प्रकार से उस परमात्मा का क्या स्वरूप है, हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगले फिर कुछ मंत्रों में हमें उसकी ओर इंगित किया गया है कि उस परमात्मा की शक्तियां क्या क्या हैं। तो ईशावास उपनिषद के जो 4था मंत्र है, उसमें हमें बताया गया है कि वो परमात्मा मन से भी अधिक गतिवान है। अनेज देकम मनसो जगीयो, वो मन से भी तीव्र गति वाला है। और उसमें आज बताया गया है कि प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं उनको जो संपादित कर रहा है, वो जो संपादन का कार्य है, अर्थात जिसकी शक्ति से वो सारी क्रियाएं संपादित हो रही हैं, वो परमात्मा ही है। तो इस प्रकार के कई मंत्रों के माध्यम से ईशावास उपनिषद के ऋषियों ने हमें परमात्मा के जो सच्चा स्वरूप है उसका बोध कराने का प्रयास किया है। अब कुछ व्यक्तियों का ये प्रश्न हो सकता है कि जब सब जगह परमात्मा ही है, तो लोग जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, चोरी डकैती आदि आदि बुरे कर्मों में संलिप्त हैं, तो वो भी वो परमात्मा ही करा रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। परमात्मा ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है, जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है। लेकिन यदि जीव अपनी आत्मा की बात ना मान के, अर्थात उस सत्य ज्ञान को ना मान के अपने मन माने आचरण को करता है, तो ये सारे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं सृष्टि में। यदि हम अपने आत्महंता ना होके, जैसे कि तीसरे मंत्र में कहा गया है कि जो लोग अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं, आत्मा का हनन करने वाले अर्थात उस जो सत्य हमें बताया जा रहा है उसको स्वीकार ना करके अपने मन की जो विचार धारणा है, अर्थात अपने मन कहे अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग अपनी आत्मा का हनन करने वाले होते हैं। तो ये जो दृष्टि हमें प्रदान की जा रही है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये जो संसार में हो रहा है एक तरीके से बुरे कर्म, वो सारे व्यक्ति के, मनुष्य के स्तर की चीजें हैं। परमात्मा तो सबके कल्याण की भावना के लिए है, वो सबके कल्याण के विषय में सतत सोचता है, सतत सबके कल्याण में लगा हुआ है। हम इसको रीत नियम से भी समझ सकते हैं कि सूर्य अपने प्रकाश को पृथ्वी पे दे रहा है जिससे कि जीवन चल रहा है। चंद्रमा के द्वारा इस पृथ्वी पे जितनी औषधियां हैं उनको पुष्टता प्रदान होती है। जल के माध्यम से विभिन्न जो जीव जगत है उनको जीवन प्रदान हो रहा है। अन्य अन्य माध्यम से, अग्नि के माध्यम से व्यक्ति का जो जीवन का भरण पोषण का कार्य है वो चल रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि परमात्मा हर तरह से कल्याण में लगा हुआ है, इसीलिए उसको कहा गया है शिव।
शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो कल्याण करे, तो परमात्मा कल्याण स्वरूप है। तो इन कुछ मंत्रों के माध्यम से ईशावास्य उपनिषद के जो ऋषि हैं वो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो परमात्मा कैसा है, उसका सच्चा स्वरूप क्या है। तो इस कुछ बिंदुओं की ओर हमने ध्यान दिया, अपनी दृष्टि को उस ओर ले जाने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया कि वो परमात्मा वास्तव में कैसा है और हमें उसको किस रूप में जानना चाहिए। अब चलते हैं दूसरी बिंदु की ओर। ईशावास्य उपनिषद की जो अगली शिक्षा है, जो अगला सार तत्व है, वो क्या कह रहा है। तो उसमें यह है कि अपनी पहचान, स्व का बोध। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सारांश में, वो है स्व का बोध। अब यहाँ पे हमने परमात्मा को जान लिया, समझने का प्रयास किया उसको कि परमात्मा वास्तव में किस रूप में स्थित है। अब हमें अपने स्वरूप को जानना है। इस संसार में तीन चीजें हैं। पहला है मैं, दूसरा है यह, तीसरा है वह। जो मैं है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, दूसरा है यह अर्थात ये संसार, तीसरा है वह से यहाँ पे संकेत किया गया परमात्मा को। तो परमात्मा के विषय में हम लोगों ने समझा। अब हम बात करते हैं मैं के विषय में, अर्थात हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। आज की जो परिस्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं इस रूप में भी है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं है। हम अपने आप को अविद्या से ग्रसित पा रहे हैं और अविद्या से ग्रसित होने के कारण हमारा जो वास्तविक मैं का स्वरूप है, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, तो इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो भी कहीं ना कहीं इस ईशावास्य उपनिषद के माध्यम से हमें देने का प्रयास किया जा रहा है। इस मैं को स्वरूप को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इसमें, इस संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है। उसके लिए कुछ मंत्र ऋषियों ने हमें बताए हैं, जिनमें से 4 तत्वों को मुख्यतः समझाया गया है। पहले जो 2 तत्व हैं उनमें से है विद्या और अविद्या, और जो दूसरे हैं उनमें है संभूति और असंभूति। तो विद्या का यथार्थ स्वरूप क्या है, हम लोगों ने उसका स्वाध्याय किया था, अर्थात परमात्मा का जो स्वरूप है उसकी यथार्थ उपासना। इस संसार के सत्य को समझकर परमात्मा के स्वरूप की यथार्थ उपासना। अविद्या क्या है कि जो सांसारिक नश्वर वस्तुएं हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकती हैं, यदि हम उन्हीं के प्रति आसक्त भाव से कर्म करेंगे तो हम अविद्याग्रस्त रहेंगे। और यही कारण है कि हम अपने मैं के स्वरूप से दूर होते चले जा रहे हैं। और यदि हमें मैं के स्वरूप को समझना हो तो पहले हम विद्या और अविद्या को समझें। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो विद्या है वो है परमात्मा का यथार्थ स्वरूप, और जो अविद्या है वो सांसारिक जो भोग वस्तुएं हैं उनके प्रति आसक्ति। वो किसी भी स्तर पे हो सकती हैं। यहाँ पे मैं को हम शरीर ना समझें, यहाँ पे मैं को हम प्राण ना समझें, यहाँ पे मैं को हम अपना मन ना समझें, मैं को अपनी बुद्धि भी ना समझें। जिस मैं अर्थात स्व का हम लोग बोध प्राप्त करने जा रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझना होगा। अब बात करते हैं संभूति और असंभूति की। इसके माध्यम से ऋषियों ने हमें बताया है कि इस संसार में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक वे हैं जो अविनाशी प्रकृति को धारण किए हुए हैं। अविनाशी क्या है? परमात्मा, वो परम सत्ता अविनाशी है। जो दूसरा प्रकार है उसमें असंभूति, अर्थात जो विनाशशील पदार्थ हैं, जो विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, उसके अंतर्गत हमारी जो भोग सामग्रियां हैं वो, और हमारे जो देवता पितर आदि लोगों की जो भावनाएं हैं, जो शास्त्रों में उनका वर्णन है, वो भी किसी काल क्रम में विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। तो इन सभी तत्वों को समझ के हम ये निर्णय पे धीरे धीरे पहुंच सकते हैं कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो इन सबसे अलग है। ठीक है, तो हम इन मन से अलग हैं, हम प्राणों से अलग हैं, हम इस भौतिक शरीर से अलग हैं। किस रूप में अलग हैं, इसको भी समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया गया है कि व्यक्ति अविद्या से ग्रसित होता है। जैसे विद्या और अविद्या की बात की, जब व्यक्ति अविद्या से ग्रसित होता है तभी वो जो वास्तव में है उसको वास्तविकता ना समझ के जो अयथार्थता है उसको ग्रहण करने लगता है। हमारी बुद्धि में अविद्या छाई रहती है, जिस कारण हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं प्राप्त हो पाते। तो उस सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें सांख्यी दृष्टि, सांख्य दर्शन में भी बताया गया है कि इसके 2 मूल तत्व हैं, एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष या आत्मा। तो ये जो सारे अन्य तत्व हैं, वो चाहे हमारी बुद्धि हो,
हमारा मन हो, हमारा अन्य जो पंचभूत हैं, इंद्रियां हैं, पंच महाभूत और जो पंच तन्मात्राएं हैं, ये सभी एक प्रकार से प्रकृति का ही स्वरूप है। और जो हम हैं वास्तव में जो मैं है, इसमें मैं को अहंकार से जोड़ के नहीं देखना है। जो वास्तविक में मेरी सत्ता है वो इस प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। इसी का बोध इन मंत्रों के माध्यम से ऋषियों ने हमें कराने का प्रयास किया है। और इस ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र में अंतिम में उन्होंने इसको दृष्टि दी है कि सोहम अस्मि, मैं कौन हूं, मैं वही हूं। सोहम अस्मि, मैं वही हूं। वही का अर्थ है यहाँ पे मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप हूं। उस मंत्र में आता है कि पूषण ने कर से यम सूर्य प्राजापत्य विवरश्मि समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि यो सा वसु पुरुषा सोहम अस्मि। अर्थात जो पुरुष, जो आत्मा इस सूर्य में है, वही पुरुष, वही आत्मा अर्थात परमात्मा का अंश मैं भी हूं। सोहम अस्मि। तो इस माध्यम से हम अपने स्वरूप का भी बोध प्राप्त करते हैं। अर्थात सार में कहें तो मैं एक अविनाशी सत्ता हूं। हम इसका अनुभव कर सकते हैं। अपने स्वरूप का हमें अनुभव करते रहना चाहिए। आदि आदि क्रियाएं इसमें भारतीय संस्कृति में बताई गई हैं कि किस रूप में हम अपने तक पहुंच सकते हैं। उसमें अंत में सिर्फ एक वाक्य बोलना चाहूंगा कि उपनिषदों के जो ऋषि हैं उन्होंने हमें समझाने का प्रयास करते करते अंत में कहा है नेति नेति ना इति, इतना ही नहीं है। तो इस नेति नेति का एक अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। तो इसको जब हम त्यागते जाएंगे सारी चीजों को, तो हम धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त करते जाएंगे। त्यागने का अर्थ है यहाँ पे ज्ञान पूर्वक उसको समझना कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार से त्याग के भाव से हम अपने स्वरूप को समझने का प्रयास कर सकते हैं। और अंत में जो वाक्य हमने बोला था अभी कि सोहम अस्मि, तो उस सोहम अस्मि का हम सतत स्मरण करें और अपने अविनाशी स्वरूप को समझें और उसे प्राप्त करने का और सतत उसमें बने रहने का भाव रखें। तो इस प्रकार से जो दो विषय हुए अब तक, पहला था परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है और दूसरा अपने स्व का बोध। तो मैं अपने को कैसे समझूं, किस माध्यम से समझूं और मैं हूं क्या, इस विषय में थोड़ी सी दृष्टि इन ऋषियों के माध्यम से हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब और कुछ विषय हैं जो हम ईशावास्य उपनिषद के सारांश के रूप में ले सकते हैं। उनमें से है कि कर्म का स्वरूप बहुत जरूरी है, इसको समझना आवश्यकता है आज के समय में। मनुष्य इस संशय में रहता है कि उसे किस प्रकार से कर्म करने हैं, चाहे वो ज्ञानी हो या अभी ज्ञान को ना प्राप्त हुआ हो। तो हर प्रकार के मनुष्यों को किस प्रकार से कर्म करने चाहिए। कर्म तो सबको ही करने पड़ते हैं, चाहे वो दैनिक कर्म हो आपके या अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग स्वरूप हैं। गीता में बताया गया है कि 3 प्रकार के कर्म हैं, ठीक है। तो उन तीनों प्रकार के कर्मों को सकर्म, विकर्म आदि जो कर्म गीता में बताए गए हैं, योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं आपको, शुक्ल, कृष्ण आदि। तो हमें उसमें से किन कर्मों का चयन करना चाहिए अपने जीवन को अच्छे से उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए। तो जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते हुए आए हैं कि कर्मों के भोग से यदि हमें बचना है, पहली बात तो ये है कि जो हम कर्म करेंगे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हम कर्म कर रहे हैं चाहे शुभ हो या अशुभ हैं, उनको हमें भोगना ही पड़ेगा। परंतु यदि हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो हमें क्या करना होगा, निष्काम भाव के साथ। जो योग दर्शन में अशुक्ल अकृष्ण कर्म कहे गए हैं, ना ही वो शुक्ल है ना ही वो कृष्ण है, अर्थात ना शुभ है ना अशुभ है, उन दोनों से अलग है। अब कर्म तो 2 ही प्रकार के होंगे, या तो शुभ होंगे या तो अशुभ होंगे। तो उसको ना शुभ ना अशुभ अर्थात ना शुक्ल ना कृष्ण बनाने के लिए, उसको यथार्थता में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें निष्कामता का भाव हमें जोड़ना है। अपने कर्मों को पूर्णतः निष्काम बनाने का प्रयास करें। ये एकदम से नहीं बनेगा, धीरे धीरे हम अगाध भक्ति से, श्रद्धा से उस यथार्थ दृष्टि को समझ के जो ऋषियों ने हमें प्रदान की है इस ईशावास्य उपनिषद के स्वाध्याय के माध्यम से, जो हमने दृष्टि उत्पन्न की है यथार्थ, उसके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करें कि जो हमारे कर्म हैं वो एक निष्कामता की ओर अग्रसर हो। यदि वो भौतिक संसार में है तो भौतिक संसार में भी हम उस निष्काम भाव से कर्म को करें।
दो प्रकार से हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। या तो हम अपने कर्मों को करने के उपरांत उस परमात्मा को समर्पित कर दें, अंत में अपने की जो होगा वो उस परमात्मा की कृपा है। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने कर्मों के प्रारंभ में ही उस परमात्मा को समर्पित कर दें कि मैं ये अमुक कर्म करने जा रहा हूं, आप इसमें मेरी मदद करें, ये उचित है या अनुचित है। अर्थात कर्मों के प्रारंभ में और कर्मों के अंत में, तो ये भावना हम कर सकते हैं। इसी को गीता में कर्म योग कहा गया है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये अलग अलग मार्ग होते हुए भी वास्तव में एक ही फल की ओर हमें ले जा रहे हैं। और गीता का जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो इस वाक्य को ऋषियों ने ईशावास्य उपनिषद के माध्यम से हमें बहुत अच्छे से समझाया है। और इसी वाक्य को हमें अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहिए कि हम जो भी कर्म करें उसमें फल की इच्छा ना करें या फल की कामना के साथ हमें कर्म नहीं करना है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि हमें उसमें परिश्रम को कम कर देना है। पूर्ण परिश्रम के साथ में, पूर्ण संकल्प शक्ति, आत्मशक्ति के साथ में हमें कर्म को संपादित करना है, परंतु उसमें आसक्त नहीं होना उसके फल में, कि यदि फल उसका जो भी आता है उसको हमें सहज भाव के साथ स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वरूप को जानते हैं कि मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं। कर्मों से हम तब तक बंधे हुए हैं जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं है, और हमें ये बोध नहीं है कि कर्मों को यदि हम निष्काम भाव से करेंगे तो वो कर्म हमें बांध नहीं सकते। दूसरे मंत्र में हम लोगों ने स्वाध्याय किया था, ना कर्म लिप्यते नरे, अर्थात मनुष्य को यदि कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो निष्काम भाव से परमात्मा की सेवा के लिए हमें अपने कर्मों को, अपने जीवन को समर्पित करना होगा। तो कर्म के विषय में इतना समझना हमारे लिए पर्याप्त है कि हमें कर्म किस प्रकार से करने हैं। तो ईशावास्य उपनिषद के सारांश में आज हमने 3 विषयों पे चर्चा की। पहला था कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, दूसरा है कि हमारे स्व का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, उसका बोध हमें कैसे प्राप्त करना है, उसमें कैसे स्थित होना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो हम लोगों ने कर्म के स्वरूप को इस उपनिषद के माध्यम से समझा है कि हमें कर्म किस प्रकार से करने हैं और किस भाव से करने हैं। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन विषय पे हमने चर्चा की। अब एक विषय जो और आता है इसमें कि अब हमें उस परमात्मा से किस रूप में प्रार्थना करनी है, अर्थात हमारी प्रार्थना का भाव क्या होना चाहिए। तो अनेक प्रकार से इस ईशावास्य उपनिषद के अंतिम कुछ मंत्रों में उस साधक की, भक्त की परमात्मा जो प्रार्थना है परमात्मा के प्रति, उसके विषय में बहुत अच्छे से दृष्टांत दिया गया है कि हमारी प्रार्थना किस रूप में होनी चाहिए और उस प्रार्थना को हमें किस प्रकार से संपादित करना है, अपने जीवन को कैसे उस प्रार्थना के अनुकूल बनाना है। इस विषय को समझने के लिए हमें ये अपने स्व का बोध होना चाहिए, हमें परमात्मा सत्ता पे अगाध विश्वास होना चाहिए कि वो परमात्मा सत्ता हमें निरंतर देख रही है। हमने मंत्र में स्वाध्याय किया कि तदंतरस्य सर्वस्य, वो सभी जगह व्याप्त है, वो हमारे भीतर बैठी हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अपने आत्मा का हनन कर जाते हैं किन्हीं किन्हीं विषयों में, और हम उस आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। और यदि हम उस आत्मा की आवाज को नहीं सुनेंगे तो हमारा जीवन तो कष्टमय होगा, उसके साथ ही साथ हमारे साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई आत्माएं हैं, उन्हें भी कष्ट किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा। यदि हम अपने जीवन को अच्छे रूप में नहीं जिएंगे तो हमारा जो समाज है जहाँ पे हम रह रहे हैं, उस समाज में भी कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से अच्छा व्यवहार नहीं होगा और हमारे समाज में भी दुर्भावनाएं पनपती रहेंगी। तो हम यदि अपना सुधार करते हैं तो उस अपने सुधार से ही सारे संसार का सुधार हो सकता है। तो इसी भावना के साथ कि यदि हम अपने स्वरूप को समझें, परमात्मा के स्वरूप को समझें, कर्मों के स्वरूप को समझें और अपने जीवन को उस सच्चे स्वरूप को, यथार्थ दृष्टि को प्राप्त करके अपने को कैसे उस लक्ष्य की ओर अग्रसर करें। तो आज की कक्षा में हमने जो तीन विषयों पे चर्चा की है उसको हम लोग समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। और ईशावास्य उपनिषद का जो सारांश है, अर्थात मैं, यह और वह,
मैं अर्थात पुनः इसको हम लोग एक बार देखेंगे, अपना जो वास्तविक स्वरूप है, मैं शाश्वत अंश हूँ परमात्मा का। संक्षेप में यह जो संसार है पूरा, तो वो संसार क्या है, उसके पीछे की शक्ति क्या है, ये संसार का जो ज्ञान है वो हो गया यह, अर्थात ये पूरी ईश्वर की समष्टि। तीसरा जो बिंदु है वो है वह अर्थात परमात्मा। ठीक है, तो इसको हमने एक दिन और चर्चा की थी। आज अंतिम में फिर हम लोग इसको पुनरावृत्ति करते हैं कि हमें जीवन को किस रूप में जीने की प्रेरणा दे रही है ये पूरी उपनिषदी दृष्टि, ना केवल ईशोपनिषद अपितु पूरे जो शास्त्र हैं वो किस रूप में हमें जीवन को जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक बार स्वाध्याय किया था कि जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। तो इसी भावना के साथ इस शब्दों में मैं, यह और वह, इन तीनों के विषय में हमें किस प्रकार से अपनी दृष्टि रखनी है, इस संपूर्ण दृष्टांत को ईशावास उपनिषद के जो ऋषि हैं उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, ताकि हम अपने जीवन को सक्षम बना सके उस मार्ग में चलने के लिए, और सतत अपने जीवन को उस उन्नति के मार्ग पे अग्रसर कर सके, और अपने साथ ही साथ जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका जीवन भी परिष्कृत हो, उन्नत हो। इसी भावना के साथ हमें इस ईशावास उपनिषद का एक एक शब्द जो मंत्रों के द्वारा हम तक पहुंचाया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करें, इस पे पूर्ण निष्ठा के साथ चलने का प्रयास करें। उस एक शब्द को भी यदि हम अपने जीवन में उतारें, अपने व्यवहार में उतारें, तो हम पाएंगे कि वो जो दृष्टि ऋषि प्रदान करना चाह रहे हैं वो दृष्टि हम में धीरे धीरे अवतरित होगी, और हम भी उस शाश्वत जीवन का अनुभव कर पाएंगे, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। आइए आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।